बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़े के कीमे वाले चीज़ी बन की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बन बनाना बहुत ही आसान है और बनते भी बहुत ही मज़ेदार हैं। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने ये कीमे वाले चीज़ी बन किस तरह से रेडी किए हैं। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, मैंने लिया एक बॉल, इसमें मैंने 350 ग्राम मैदा लिया है। तो यहाँ पे एक मैंने छोटा बॉल लिया है, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून पाउडर चीनी डाल दी है। हाफ कप इसमें नीम गरम मैं पानी डाल रही हूँ। ये डाल के तो यहाँ मेरे पास एक साशे है ईस्ट का, 20 ग्राम का ये साशे है, ये सारा मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और कवर करते हुए इसे हम साइड पे रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि ईस्ट जो हमने इसमें ऐड किया है वो अच्छी तरह से राइज हो जाए। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, मैं एक बॉल में मैदे को अच्छी तरह से छान लूँगी। मैदे को छान लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा नमक। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 टीस्पून यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर, ये भी डाल देंगे। दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। और यहाँ पे ईस्ट जो हमने रखा था राइस होने के लिए, यहाँ देखिए बहुत ही अच्छी तरह से वो भी राइस हो चुका है, वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और यहाँ पे हमें पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और बहुत ही नरम डो हमें बनाना है बंस के लिए। तो पानी को थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते हुए बहुत ही नरम डो यहाँ पे हमने रेडी कर लिया है। और यहाँ पे इसमें लास्ट में मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के भी बहुत ही अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। जितना नरम डो आपका होगा उतने ही नरम बंद आपके रेडी होंगे। तो यहाँ पे डो हमारा रेडी हो चुका है, तो इसे इस तरह से कवर करते हुए मैं रख दूंगी 1 से 2 घंटों के लिए। किसी गर्म जगह पे आप इसे रखिए तो डो बहुत ही अच्छे से राइस हो जाएगा। तो दिखाती हूँ मैं आपको डो के राइस होने के बाद। तो जितनी देर में हमारी डो राइस होती है उतने में हम बंस की स्टफिंग को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन लिया है, पैन में मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल का डाल दिए हैं। ऑयल के गर्म होते ही यहाँ पे हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। इसको थोड़ी देर के लिए हमें फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैंने लिया 400 ग्राम, ये मेरे पास बीफ का कीमा है, ये डाल दूँगी। कीमे को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर अच्छी तरह से चेंज ना हो जाए। तो यहाँ देखिए 3 से 4 मिनट लगे हैं। 3 से 4 मिनट के बाद कीमे ने कलर चेंज कर लिया और खूब पानी भी इसका रिलीज़ हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसमें कुछ स्पाइस ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ इसमें हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है मैंने, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे गरम मसाला डाल दिया है मैंने, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर। हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा मैं इसमें यहाँ पे ऐड करूँगी धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून नमक का ऐड करेंगे। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप स्पाइस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्चों का पेस्ट था मेरे पास, वो भी डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे मेरे पास 2 बड़े साइज़ की प्याज थी जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया हुआ था, ये भी डाल देंगे। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है और यहाँ पे हमें पानी ऐड नहीं करना। लो फ्लेम पे इसे पकने देना है 6 से 7 मिनट के लिए। तो कवर करके पकाते हुए यहाँ पे मुझे हो गए हैं 6 से 7 मिनट। तो यहाँ देखिए कीमे का पानी खुश्क हो चुका है, प्याज का पानी भी। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, कीमा और प्याज बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो हम फ्लेम को हाई पे करते हुए इसे बहुत ही अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने इसे भून लिया है। तो यहाँ इसे मज़ीद फ्लेवरफुल करने के लिए मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस। अगर आपके पास ये दोनों हैं तो डालिए, अगर नहीं है तो इसे स्किप भी किया जा सकता है, लेकिन अगर ये डालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा कीमे में से। 2 मिनट तक मज़ीद मैं इसे पकने दूँगी। 2 मिनट के बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और अपनी स्टफिंग को ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, डो हमारी बहुत ही अच्छे से राइस हो चुकी है। तो इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे और इसके छोटे छोटे से हमें पेड़े कट कर लेने हैं। जिस साइज़ के हमें बंस रेडी करने हैं उसी साइज़ के हम पेड़े बनाएंगे। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, मैंने एक पेड़ा उठाया है, इस तरह से इसे हम बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे थिक नहीं बेलना हमें, नॉर्मल सही हम इसे बेलेंगे। बेल लेने के बाद
यहाँ पे मेरे पास है मोज़रेला चीज़, आप अपनी पसंद की चेडर या मोज़रेला कोई भी चीज़ इसमें डाल सकते हैं। तो मुझे मोज़रेला पसंद है तो मैं सिर्फ वही इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये डाल लेने के बाद हमने कीमा इसमें डाल दिया है, 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें कीमा ऐड किया है। फिर से चीज़ डालेंगे इसके ऊपर और इस तरह से कवर करते हुए हम इसे बंद कर देंगे। तो यहाँ देखिए इसे थोड़ा सा हमें हाथों से सेट कर लेना है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमारा चीज़ी बन रेडी हो चुका है। तो इसी तरह हम सारे बन्स को रेडी करके इस तरह से ट्रे में रख लेंगे। नीचे मैंने बटर पेपर भी लगाया हुआ है। तो मैं इसे यहाँ पे कपड़े से कवर कर दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, 20 मिनट रेस्ट देने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे अंडे की जर्दी। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर इस तरह से ब्रश से, हाथ से, जिस तरह आप पसंद करते हैं लगा लीजिए। इससे बंस का कलर बहुत ही अच्छा सा आ जाता है। तो अंडे की जर्दी लगा लेने के बाद यहाँ मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ सफ़ेद तिल और थोड़ी सी कलौंजी भी हम लगाएंगे, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगी। और कलौंजी के तो बहुत ही फ़ायदे हैं, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, ओवन को मैंने प्री हीट किया है तकरीबन 15 मिनट पहले 180 डिग्री पे, और 180 डिग्री पे ही हम इन बंस को बेक करेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए बंस हमारे बेक हो चुके हैं, इन्हें बेक होने में 25 मिनट लगे हैं। तो यहाँ पे मेल्टेड बटर है मेरे पास, ये मैंने लगा दिया इसके ऊपर। इससे बंस के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सी शाइन आ जाएगी। तो यहाँ देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल से कीमे वाले बन हमारे रेडी हो चुके हैं। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये कीमे वाले चीज़ी बन्स की रेसिपी पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।